वी आर कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर। ये जमीन हमारी है, इस जमीन पर हमारा हक है। इस वीडियो क्लिप में पुष्करनाथ जी की कही गई इन बातों में क्या राज छुपी है, ये सब बोलने के कारण ही क्या है और क्यों ये जमीन उन लोगों की है, सारा कुछ बताऊंगा। सिर्फ वीडियो में बने रहना, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। और हाँ, कश्मीर की उत्पत्ति कैसे हुई थी और कश्मीर की प्राचीन इतिहास क्या है, ये सब भी बताने वाला हूँ, तो आखिर तक बने रहना। दोस्तों, कुछ ही हफ्तों पहले कोई अगर हमें कश्मीर के बारे में पूछे तो शायद हम इतना ही बोल पाते थे कि कश्मीर भारत की उत्तरी भाग में स्थित है और धरती की स्वर्ग है। लेकिन आज अगर हमें कोई कश्मीर के बारे में बोलने को बोले तो हमारी कानों में गूंजते रहते हैं जेनोसाइड, एक्सोडस, पलायन, 1990, कश्मीरी पंडित, 5 लाख लोग जैसे शब्द, और सुनाई देता है कुछ आतंक भरी चीखें। हमारी मन में खून से रंगा हुआ एक नक्शा याद आता है कुछ चुनिंदा फिल्म कलाकारों के चेहरे, याद आते हैं कश्मीर से पलायन करते हुए लोगों की तस्वीरें और कुछ दिल दहला देने वाले दृश्य भी। काश कश्मीर के इतिहास इतना तक ही सीमित होता। असल में हम लोगों को अभी भी कश्मीर के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं पता। कश्मीर की प्राचीन इतिहास क्या है भारत में कश्मीर की भूमिका, ये सब सवाल तो हमने किसी लोगों से पूछे ही नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। प्राचीन कथाओं के अनुसार कश्मीर शब्द का अर्थ है उजाड़ भूमि और संस्कृत में का मतलब पानी एवं शिमिर यानी उजाड़। ग्रंथों में वर्णित है कश्मीर में हजार साल पहले एक झील हुए करते थे और जिसे कश्यप ऋषि के द्वारा सुखाकर एक रहने लायक स्थान बनाया, और जहाँ पर धीरे धीरे ब्राह्मणों की संख्या बढ़ने लग गए। और शायद इस कारण के वजह से ही वो लोग कश्मीरी पंडित के नाम से जाने जाते हैं। और क्रिस्टोफर स्नेडन, जो एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर चलने वाले संघर्ष पर शोध किए हैं, उनका कहना है कश्मीर का नाम कश्यपमीर हो सकता है या फिर संस्कृत शब्द कश्मीरी भी हो सकता है, जिसका अर्थ है पानी सूखना। और मेरे हिसाब से कश्मीर का असली प्राचीन नाम था कश्मीरा, जो नीलमत पुराण में बताया गया है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि नीलमत पुराण का और एक नाम है कश्मीरा महात्म्य। इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास, भूगोल, धर्म और लोक कथाओं के बारे में लिखा गया है। अगर इन सभी नामों पर एक बार नज़र दोहराएं तो इन नामों के अक्षरों में सनातन धर्म की छाप पूर्ण और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वी आर कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर। ये जमीन हमारी है, इस जमीन पर हमारा हक है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर लोगों का वास होगा वहाँ पर राजतंत्र और राज शासन दोनों होगा। तो वैसे तो अलग अलग जगह पर राजाओं के बारे में तथ्य अलग अलग हैं, लेकिन मैं आप लोगों को राजतरंगिणी नामक विख्यात पुस्तक की तथ्य के अनुसार ही बताऊंगा। इस पुस्तक में बताया गया है कि 3450 BCE से लेकर 1148 तक कुल 136 हिंदू राजा रानियों ने कश्मीर पर शासन किए। लेकिन इस वीडियो में सभी का नाम बता पाना मुश्किल है, पर मैं 5 शासकों के नाम बता देता हूँ। तो लिस्ट का पहला नाम है राजा गोनंदा एक, और इनको कश्मीर का सबसे पहला शासक माना जाता है। और कहा जाता है कि इनकी अस्तित्व महाभारत के 20 साल पहले थे, लेकिन बाद में बलराम के साथ युद्ध में हार कर मारा गया था। दूसरा नाम है दामोदरा, जो गोनंदा एक का बेटा था और संयोग से इनको कृष्ण के द्वारा मारा गया। तीसरा नाम है कश्मीर की पहली रानी योकोवती जी का, जो दामोदरा एक की पत्नी थी, जिसे बाद में कृष्ण भगवान ने कश्मीर की रानी घोषित किए। चौथा नाम है योकोवती जी का बेटा राजा गोनंदा II का। और लिस्ट का 5वां नाम है राजा परीक्षित का। और एक महत्वपूर्ण नाम बताता हूँ, जिनको कश्मीर की सर्वश्रेष्ठ हिंदू शासक कहा गया है, जो है कोटा रानी, और वो लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। फिर उसके बाद उनकी सुपुत्र रिंचिन ने
शाह मीर नामक एक मुस्लिम शासक के साथ साझेदारी कर लिए थे और शाह मीर ने इसका फायदा उठा के चालबाजी से राजगद्दी छीन लिए थे और रिंचन को ये साझेदारी अपनी प्राण देके चुकाने पड़े। तो फिर एक बार पुष्करनाथ जी पंडित को ये कहना गलत नहीं होगा, We are कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर। ये जमीन हमारी है, इस जमीन पर हमारा हक है। दोस्तों, बात अगर भारत की प्राचीनता की हो और मंदिर का जिक्र ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और हमारे मंदिर की महत्व सिर्फ श्रद्धा और पूजा अर्चना में ही सीमित नहीं है। हमारी मंदिर हमारी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन वास्तुकला और प्राचीन टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। और जहाँ पर सबसे पहला नाम आता है कश्मीर की प्राचीनतम मंदिर में से एक शंकराचार्य मंदिर, जो कश्मीर की विशेष इतिहासकार कल्हान के अनुसार राजा गोपादित्य ने 371 BC में घाटी से लगभग 1000 फीट की ऊंचाइयों में शंकराचार्य पहाड़ की चोटी पर बनाए थे, जो शिव जी को समर्पित हैं। दोस्तों, शारदा पीठ कहने में तो एक मंदिर है, लेकिन ये मंदिर से ज़्यादा एक प्रशिक्षण स्थान है जिसने प्राचीन संस्कृति और साहित्य कलाओं के ज़रिए भारत को दुनिया में एक अलग दर्जा दिया है। वैसे तो शारदा पीठ की उत्पत्ति अभी भी अनिश्चित है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के मानना है कि कुषाण डायनेस्टी ने 30 CE और 230 CE के बीच में इसे बनाए थे। और कुछ लोगों के मानना है कि राजा ललितादित्य ने 724 CE और 760 CE के बीच में इसे बनाए थे। और सबसे प्रसिद्ध है ना अमरनाथ, ये कैसे भूल सकता हूँ। प्राचीन शास्त्रों में कहा जाता है कि जब झील को ऋषि कश्यप के द्वारा सुखाया गया, उसके बाद ऋषि भृगु ने सबसे पहले अमरनाथ का शिवलिंग को दर्शन किए थे और तब से स्थानीय लोगों ने अमरनाथ का पूजा अर्चना की रीति रिवाजों को प्रचलन करते आ रहे हैं, जो अभी भी बरकरार हैं। We are कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर। ये जमीन हमारी है, इस जमीन पर हमारा हक है। कश्मीरी पंडितों की ये बात मुझे कहीं से भी गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि मंदिरों में सबसे पहला अधिकार पंडितों का ही होना चाहिए।